हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम ऑन सोशियो स्क्वाड। तो हम कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। UPHESC 2021 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है सोशियोलॉजी का, सभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। लास्ट एग्ज़ाम इज़ ऑन 28 नवंबर। तो वो एग्ज़ाम अभी होगा, उस दिन काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, पर सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली थी कट ऑफ की, बट नाउ वी आर हैविंग अ क्लियर पिक्चर। थोड़ा ब्लर था उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे, एक तो सिचुएशन इतनी अजीब सी हो गई थी पेपर देने के बाद, बहुत सारी टेंशन्स थी लोगों को। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, बट नाउ आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो अगेन। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं इसमें कुछ 3-4 चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैंने इस टाइम पे कलेक्ट की हैं और उनको मैं कंक्लूड करूँगी, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अभी 5-6 दिन हो गए हैं, ठीक है, पेपर को। और मेरी अभी जो लोगों से बात हो रही है, हमें लग रहा था कि पेपर के बाद कि शायद ही कोई स्टूडेंट होगा 70-75 जिनके मार्क्स हो रहे होंगे, या 80 के आसपास जिनका मार्क्स जा रहा होगा। बट अ स्ट्रॉन्ग बट इज़ हियर, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं, धुरंधर कह लो आप उन्हें, कुछ भी कह लो। जैसे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने GS में बहुत अच्छा स्कोर किया है। In the paper of sociology, mostly students are scoring between 40 to 50, right? 40 to 50, there are few ones who are scoring 52, 55, even 55 are scoring. चाहे आप उसे लक कह लो या कुछ और कह लो, जनरली आपके मतलब by knowledge and by collecting all the information that you read in the newspapers or in the articles, in the magazines और इन द सोशियोलॉजी बुक्स, तो उनके बिहाफ पर तो आपका जो नॉर्मली क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे थे वो अराउंड 30 ही हो रहे थे पेपर में, 30-35, ठीक है, सबको कलेक्ट करके। बट नेक्स्ट जो 10 to 15 क्वेश्चंस बच्चों के हुए हैं, राइट, उसमें कुछ एक इंटेलेक्चुअल जो गैस होता है हमारा, उस गैस वर्क को बच्चों ने यूज़ किया है और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। और इसको एक लक फैक्टर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट दे डिड दैट क्वेश्चंस राइट, ठीक है, उनके वो सारे क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। आप इसको कुछ भी कह लो, अगर आपके 1-2 क्वेश्चन से आप ऊपर नीचे हो रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं लक फैक्टर थोड़ा बहुत चलता है। मैं इस बात को मानती हूँ, ठीक है। और आप लोग भी आई थिंक मानते ही होंगे कि ऐसा होता है कि कई बार हमारा 1 या 2 क्वेश्चन से हम ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, हम सोच भी रहे होते हैं कि ये टिक करना है, लाइक हमें ये ही लगाना है, बट स्टिल हम कुछ और मार्क कर देते हैं। तो ऐसा होता है। अब बात आती है कि इस पेपर में कितनी वैकेंसीज़ थी और कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा 102 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 80 वैकेंसीज आर फॉर द मतलब ये कॉमन जो महाविद्यालय होते हैं, कोएड एजुकेशन वाले जो होते हैं उनके लिए है, एंड 20 आर फॉर द गर्ल्स, ठीक है, जो महिला महाविद्यालय होते हैं, गर्ल्स कॉलेजेस जो होते हैं उनके लिए है। अब बात आती है, देखो यहाँ ये वाली जो है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होगा, और इसमें दोनों होंगे। तो जो लोग मेल कैटेगरी से जो लोग हैं, लड़के जितने भी हैं, वो थोड़ी सी बुराई भी कर सकते हैं इसके लिए कि इसमें हम लोगों के लिए 20 सीट्स और चलेंगी, तो आप लोग सिर्फ 80 सीट्स को ही कंसीडर करके चलें। अब बात आती है कि कट ऑफ। देखिए कट ऑफ, नो डाउट कट ऑफ मैं अभी भी नहीं कहूँगी, मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया था और अभी भी मैं उन चीज़ों को कंसीडर कर रही हूँ। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट कट ऑफ विल बी अराउंड 55, राइट। एक सेकेंड, आई शुड in last video I told you that cut off will be around 55। अब भी मैं यही कह रही हूँ कि 55 प्लस ही जाने वाली। देखो एक दो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों के 75 नहीं बन रहे हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके 75 बन रहे हैं, बट कितने, पॉइंट ये आता है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं। अभी भी मेरी 3 से 4 ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं, और हो सकता है खैर कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनसे हमारी बात नहीं हो रही है, वो मतलब बीच में ना आए हों, वो लोग अभी पीछे ही बैठे हों और मतलब नज़र बना के रखी हो कि हाँ भाई देखते हैं अभी कितने लोगों के बन रहे हैं। बट फिर भी कितने बच्चों के, मेरे पास अभी सिर्फ 3 से 4 लोग ऐसे हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ के भी हैं,
बट ऐसे बच्चे बहुत ही कम हैं। हो सकता है खूब खींच करके मैं मान सकती हूँ कि बहुत होंगे तो 15 से 20 बच्चे इस तरीके के होंगे। 15 बच्चे मैं कंसीडर करती हूँ, 20 भी मैं तो खैर नहीं कंसीडर कर पा रही हूँ। बट अगर ऐसे भी हों तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ आप लोग बताएं कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। बिकॉज इससे एक आइडिया मिलता है ना। मैं भी कोई अपने आप से तो कंसीडर नहीं कर सकती कि 80 मार्क्स चली जाए, 85 चली जाए। मैं भी उसी के बिहाफ पर बताऊँगी कि आप लोगों के मार्क्स कितने हैं। आप लोगों का स्कोर जितना जा रहा होगा उसी के बिहाफ पर मैं अपनी कट ऑफ प्रिडिक्ट करती हूँ। सो प्लीज़ आप अपना स्कोर बताएं टेलीग्राम ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में, कैसे भी, और उसके बिहाफ पर हम एक थोड़ा सा रफ आइडिया लेंगे। और इवन इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अगर आपको इंटरव्यू के लिए कुछ पूछना हो। ठीक है, अब बात आती है कि 55 प्लस, तो ये बात हुई। 75 पे बहुत कम बच्चे हैं। अब जो एक एवरेज स्कोर जो जा रहा है, ठीक है, एक एवरेज स्कोर जितने स्टूडेंट्स का जा रहा है, तो दैट इज़ बिटवीन 60 टू 70। 60 से 70 के बीच में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स हैं। 62 हो, 65 हो, 67 हो, मोस्टली स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग इन बिटवीन ऑफ इट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर 60 टू 70 के बीच में जा रहा है तो क्या मैम कट ऑफ इतनी ही जाएगी? ठीक है, तो देखो एक पॉइंट होता है कि जब भी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जाती है तो मोस्टली शायद 5 गुने यानी कि 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कॉल करते हैं इंटरव्यूज़ में। इन दिल्ली कमीशन से शायद 2 टाइम्स और 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं। बट UPHESC या UPPSC का जो भी पैटर्न रहा है उसमें जनरली वो 5 टाइम्स कॉल करते हैं। मे बी अगर इसमें कुछ कम हो तो मुझे पता नहीं है, बट जनरली इतने कॉल होते ही हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे होगा, कि 60 टू 70 के बीच में ही रहेंगे या कुछ ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो देखो, अगर इतने बच्चों को बुलाना है, ठीक है, अब इसमें ऐसा तो है नहीं सारे के सारे नेट क्वालिफाइड हैं, सब कुछ है, बट बहुत सारे 60 टू 70 के लिए अभी लोग बोल रहे हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है। ठीक है, अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अनऑफिशियल से बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। बट मैंने खुद यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं, जो यूट्यूब पर हमारे बहुत अच्छे मतलब बहुत सीनियर टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो डाली हैं। आई रियली रिस्पेक्ट देम। बट उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। कुछ टीचर्स ने उसी क्वेश्चन का कुछ अलग ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ ने उसका कुछ अलग ऑप्शन दिया है। तो मैं कट ऑफ अभी प्रिडिक्ट कर दूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइप के कट ऑफ से आपके अभी इस पेपर में 65 बन रहे हों, बट अनऑफिशियल से हो सकता है कि आपके ज़्यादा भी बन रहे हो या कम भी बन रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे टीचर्स देखे हैं, मैंने 2-3 वीडियो देखी थी कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर कुछ और बताए, किसी ने उसके कुछ और बता दिया और किसी ने उसका कुछ और ही बता दिया है। और ऐसे करीब 9 to 10 क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के एग्जाम्स में। बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने भी हैं दे ऑल आर सिंसियर। ऐसा नहीं है यहाँ पे ये SSC CGL का या SSC के जो और एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें लाखों बच्चे भर जाते हैं। रीट का पेपर होता है जिसमें 25-25 लाख फॉर्म्स सबमिट होते हैं, उस टाइप का पेपर नहीं है ये। इसमें एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चों को मैं सिंसियर ही कंसीडर करती हूँ, राइट। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि उनके मार्क्स कुछ भी जा रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने मार्क्स को अभी डिस्क्लोज ही नहीं किया है। तो एक बार जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद हमें एक, कहते हैं ना, क्लियर इमेज हमें पता चल जाएगी कि इतने मार्क्स हमारे जाने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि पीपल हु आर स्कोरिंग फॉर द जनरल, फॉर EWS, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट फॉर अ सेकेंड, yes, for the categories for general, for OBC and for the EWS, इन 3 कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स का 60 to 70 के बीच में है वो लोग मान के चलें कि उनका मतलब दे कंसीडर देमसेल्व्स कि दे आर इन फॉर द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के लिए इन हो जाएंगे।
कट ऑफ इतनी भी नहीं जाएगी कि आप लोगों को लग रहा है कि एकदम डायरेक्टली 70 चली जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड ठीक है, तो दे आर इन फॉर द, और स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 55+, दे डोंट बी डिसहार्टन। अभी कट ऑफ आई नहीं है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई एम सेइंग दैट आई हैव नॉट कंसिडर्ड ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने सबको इंक्लूड नहीं किया है, सबके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने जो प्रिडिक्ट किया वो 100% ठीक है। देखो, मैं अपनी गारंटी नहीं ले रही हूँ इस चीज़ के लिए, मैं वही बता रही हूँ जिसके बिहाफ पर, मतलब जितने लोगों को मैंने इंक्लूड किया है मैं उनके बिहाफ पर बता रही हूँ। बट 100% स्टूडेंट्स को तो मैंने नहीं कंसीडर किया है ना, तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ कि भैया इतनी ही जाएगी। मैंने पेपर को एनालिसिस करने की पूरी कोशिश की है और उसके बिहाफ पर मैं बता रही हूँ, बट 100% तो मैं भी नहीं हूँ। सो प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टन। आपका स्कोर जितना भी है, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, आपको कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स में सेट कर सकती हूँ। इवन फॉर द यूपीएससी यू कैन सी दिस टाइम पीपल वर सेइंग दैट कट फॉर द 2020 पीपल वर सेइंग दैट कट ऑफ विल बी अराउंड 95 एंड 96 बिकॉज लास्ट टाइम कट ऑफ इतनी ही गई थी। बट क्या हुआ, कट ऑफ चली गई बिल्कुल ही लो। आपकी कट ऑफ 89 जा रही है या 90 जा रही है। जनरल की EWS की कट ऑफ हर बार 95 के आसपास जाती थी, इस बार कितनी चली गई, 78 चली गई थी। तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, ये कमीशन है, ये बड़े एग्जाम्स हैं। आप लोगों को जब तक ऑफिशियल आंसर कीज नहीं आ जाती है कुछ भी नहीं पता। सो पीपल हु आर स्कोरिंग बिटवीन 16 to 70 वो थोड़ी सी एक मतलब सुकून भरी वो लें। और जितने भी आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, इवन मैं तो कह रही हूँ आपके 75 भी बन रहे हैं, तो भी आप लोग GDC के लिए फोकस करें। आपने जो किया वो हो गया, ठीक है। अब आप इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें आप और GDC के लिए प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 55+, प्लीज़ फोकस ऑन द GDC एग्ज़ाम एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। विद दैट अपनी पर्सनैलिटी को आपको ग्रूम वैसे भी करना है। वो तो आपको देखो, इंटरव्यू तो आपको PSC का भी तैयार करना ही है। तो आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा सा काम करें और GDC के लिए प्रिपेयर करें। एंड फॉर द EWS की बात कर लेते हैं हम अब। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट जनरल, OBC एंड EWS। अभी हम बात करते हैं SC एंड STs, ठीक है। एंड आई एम प्रिडिक्टिंग दिस कट ऑफ फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सो दिस कट ऑफ विल बी इफ़ यू आर स्कोरिंग अराउंड 50 और 50+, सो यू पीपल विल बी इन फॉर द इंटरव्यू। मैं अभी तक जितने भी लोगों से बात की है और जो शेड्यूल्ड कैटेगरीज में हैं, इधर दे आर इन कास्ट और इन द ट्राइब, तो दे आर नॉट स्कोरिंग सो गुड। नॉर्मल जो एवरेज स्कोर जा रहा है दैट इज़ अराउंड 50। सो इफ़ यू आर स्कोरिंग 50+, देन यू कैन थिंक अबाउट इंटरव्यू और यू विल, मतलब यू आर हैविंग अ डिसेंट स्कोर। आप लोग इंटरव्यू के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और इन कैटेगरीज में जिन स्टूडेंट्स का अगर 65 के आसपास बन रहा है, तो वो लोग अपने आप को इंटरव्यू के टाइम पे भी, इंटरव्यू के बाद भी एक सेफ़ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? जिन लोगों का 65+ बन रहा है इन कैटेगरीज में, वो लोग अपने आप को इंटरव्यू के बाद भी, मैं इंटरव्यू को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो भी अपने आप को एक सेफ़ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। अब बात आती है कि EWS, OBC और जनरल कैटेगरी में सेफ़ जोन के लिए कट ऑफ क्या है, बिकॉज फ्यू पीपल आर आस्किंग अबाउट सेफ़ जोन। तो सेफ़ जोन, देखो सेफ़ जोन जैसी इस चीज़ में मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिकॉज दे आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 65, 67, ठीक है, एंड दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग, ठीक है, इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल, दे आर हैविंग वेरी साउंड पर्सनैलिटी। तो वहाँ वो 30 आउट ऑफ 30 दे मे स्कोर 24, 25। तो वो चीज़ एक, कहते हैं ना, एक एज लेकर चलते हैं वो लोग, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। एंड इफ़ यू आर डूइंग सेम थिंग देयर, तो डेफिनेटली आपके पास एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी रिटन में स्कोर बहुत अच्छा है और आप वहाँ भी एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं, तो वहाँ आपके पास एक रहेगा। तो 70 के आसपास जिन भी लोगों का स्कोर है, वो एक नॉर्मल, मतलब एक अच्छा इंटरव्यू अगर देते हैं, तो दे आर हैविंग अ वेरी मतलब एक बहुत ही अच्छा चांस है उनके पास सीट कंफर्म एक तरीके से वो कर सकते हैं अपनी, अगर वो इंटरव्यू पे बहुत ही अच्छे से काम करें, उस पर फोकस करें,
तो वो लोग अपने आप को बहुत ही एक सेफ़ जोन में कंसीडर करें। और 75 प्लस जिन लोगों का है, 75 प्लस वाले तो टेंशन ही ना करें, क्योंकि वो एक बहुत ऑलरेडी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। 75 प्लस बहुत ज़्यादा बच्चों के नहीं बन रहे, 10 या 12 बच्चों के ही मुझे लगता है कि इतना स्कोर जाएगा ऑफिशियल आंसर कीज़ आने के बाद, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो इन चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को मेरे दिमाग में इस टाइम पर यही पॉइंट्स हैं। आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग अभी यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग आंसर की इसको आने दीजिए, उसके बाद में हम एक डिस्कशन रख सकते हैं इस पर। और उसके अलावा आप लोग जीडीसी पर फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जिन लोगों का स्कोर कम जा रहा है, जिन लोगों का स्कोर ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा जाने वाले भी रिस्क ना लें चीज़ों के बारे में, और जीडीसी पर फोकस करें। तो इसी के साथ आई विल स्टॉप माई सेल्फ। और आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।